हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में आपको डे 8 का वीडियो है और डे 8 का वीडियो में मैं आपको जो है सो स्पेलिंग रूल ओ के बारे में बताने वाले हैं। तो स्पेलिंग रूल ओ को आप अच्छा से समझ जाइए। और अभी तक मैंने ए ई आई का जो है सो अभी तक रूल मैंने बता दिया है। यानी कि देखा जाए तो डे आपका 7 तक का वीडियो आ गया है और डे 7 तक का वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसके बाद जो है सो डे 8 का वीडियो देखें, तब आपको जो सो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना जो है सो और लिखना 100% जरूर आ जाएगा। 100 में 100% आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चों को जो है सो जो इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उसे मैंने बहुत ही मेहनत करके जो है सो बता के उन्हें पढ़ाया और अभी जो है सो जाके वो अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं और लिख पाते हैं और रीडिंग भी कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि अक्षर ओ अंग्रेजी में एक बहुमुखी स्वर है। क्या है? बहुमुखी, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जो अनेक स्थान पर आसपास अक्षरों के आधार पर अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए बॉक्स में ओ का ध्वनि देता है और नो में ओ की ध्वनि सुनाई देती है, और ओल्फ में ऊ की ध्वनि सुनाई देती है, और डू में ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। और इन ध्वनियों को समझना अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण सीखने में सहायता है। और चलिए अब हम इनके संभावित नियमों को सरल तरीके से सीखते हैं। देखिए, आपको मैं रूल क्यों बता रहा हूँ, ए ई आई ओ यू का रूल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे अब कि ओ जहाँ आता है या ए जहाँ आता है और उसके बाद कुछ वर्ड चेंज होते हैं, मतलब कुछ कॉन्सोनेंट या कुछ वोवेल आते हैं, तो उसके अनुसार जो सो उनका उच्चारण भी चेंज हो जाता है। तो वही उसका उच्चारण क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, वही इस रूल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि ए ई आई ओ यू का जो ये 5 रूल है आपका, ये 5 रूल को फिर मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा, पूरा जो सो मर्ज करके एक ही वीडियो में, जो कि आज ये डे 8 डे 9 डे 10 का वीडियो में लाऊंगा। और उस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, उसमें मैंने सभी एक ही में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। लेकिन ये सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं इसको प्रॉपर तरीका से सिर्फ ओ को ही मैंने बता रहा हूँ, फिर ए के, फिर जो सो ई को, आई को, इस प्रकार से मैं बताया। तो चलिए देखिए, क्या कहा जाता है कि जब किसी फर्स्ट रूल में कि जब किसी वर्ड में दो या दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो सो ओ आता है, तो ओ का उच्चारण जो सो ओ हो जाता है, ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे कि GOD गॉड, हॉट, नॉट, लॉट, रॉट, जॉब और कॉट, सॉब, इस प्रकार से उच्चारण होता है। अब एक वर्ड को मैं बना के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ROD बनता है, तो रा का उच्चारण रा हुआ और ओ का उच्चारण जो सो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। और डा, तो इसको अब पूरा जो सो जोड़िएगा तो डा रॉड बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है, रॉड बनता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हम देखते हैं, सॉरी रो बा था, ठीक है, तो बा का उच्चारण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आता है, तो ओ का उच्चारण वाई हो जाता है। क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। ओ और वाई अगर साथ में आया तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, वाई। ओ और वाई अगर साथ में आ जाता है तो इसका उच्चारण वाई हो जाता है। समझिएगा कैसे? जैसे कि BOY बॉय, ट्वाई ज्वाई, क्वाई, फिर स्वाई, डी क्वाई, इंजॉय और अलाउ, LI, ठीक है, अलाउ, ठीक है। देखिए, इसका मतलब आप समझिएगा। जैसे देखिए, एक वर्ड को मैं लेता हूँ, जैसे कि डी क्वाई को लेता हूँ, DECOY, ठीक है। तो DE हमारा डी बना रहा है, ठीक है, डी बना रहा है। और COY जो हमारा, देखिए का उच्चारण तो हो रहा है सी से, ठीक है, और हमारा वाई ओ और वाई ओ का उच्चारण करता है, तो का के साथ ओ जुड़ जाता है और अंत से आकर आ, तो हमारा ये डी क्वाई बन जाता है। क्या बनता है? डी क्वाई। ये सेकेंड रूल था। अब नेक्स्ट रूल हमारा थर्ड रूल है कि जब किसी वर्ड के बीच में ओ के बाद आई आ जाता है तो ओ आई का उच्चारण वाई हो जाता है, ओ आई का उच्चारण वाई हो जाता है। क्या होता है? ओ आई का उच्चारण वाई हो जाता है। जैसे कि वाइस्ट, वॉइस, चॉइस, इनवॉइस, क्वाइन, पॉइंट और अपॉइंट, इस प्रकार से उच्चारण होता है। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके सामने यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है, हिंदी को आप देख कर जो सो पढ़िए, क्योंकि अभी आपको रीडिंग करना नहीं आता है, मैं ये जानता हूँ। तो हिंदी को जो सो देख कर आप पढ़िए, और स्पेलिंग भी दिया गया है, तो दोनों को देख कर आप पढ़िए, तब आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ क्या हो रहा है कि ओ और आई जो है, यहाँ ओ और आई का उच्चारण जो सो वाई हो जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ जैसे कि आपको मोइस्ट में देखने को मिलता है, सब में मिलता है मोइस्ट वॉइस्ट इस प्रकार से। फोर रूल हमारा है, फोर रूल कहता है कि ओ के बाद अगर ओ यू साथ में आ जाता है, बस सीधा रखें, आपको ध्यान रखना है कि ओ और यू कोई वर्ड में अगर साथ में आता है तो उसका उच्चारण आओ हो जाता है। क्या होता है? आओ। ठीक है, आ और ऊ, आओ आओ। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि हाउस, माउस, साउथ, अबाउट, काउंट, क्लाउड, अस्टाउड, अस्टा, वुड और आउट, इस प्रकार से उच्चारण होता है। जैसे कि समझिए अबाउट में समझेंगे या किसमें, मैं एक चीज़ को लेता हूँ, जैसे कि क्लाउड है, इसको मैं लेता क्लाउड, तो सी का उच्चारण का हुआ और ला का उच्चारण एल का उच्चारण आधा ला हुआ, और ओ यू का उच्चारण ओ और यू का उच्चारण क्या होता है? आ होता है, और डा का उच्चारण डा होता है। देखिए यहाँ ऊ कैसे आया? क्योंकि आ हो रहा है, तो ये हमारा क्लाउड बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा फाइव रूल है। फाइव रूल हमारा क्या कहता है? फाइव रूल कहता है कि जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ दीजिए, ठीक है, और लास्ट में ई आ जाता है, तो इसका उच्चारण अधिकतर में आपको आ देखने को मिलता है और कहीं ओ देखने को मिलता है। तो कहाँ ओ और कहाँ आ मिलता है वो समझिएगा। जैसे यहाँ डन हो गया, आ का उच्चारण हुआ, नन हुआ, सम हुआ, कम, और यहाँ लब हुआ। लेकिन बी ओ एन ई बन नहीं होगा, ये बोन हो जाएगा और ये टोन हो जाएगा। बोन टोन, इस प्रकार से उच्चारण होता है। नेक्स्ट जो हमारा है सिक्स रूल। सिक्स रूल को समझिए। कहा जाता है कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद अगर ए आता है, ओ है और ए, ओ के बाद अगर ए आता है, तो यानी कि ओ और ए साथ में होता है, तब इसका उच्चारण जो सो ओ हो जाता है। क्या होता है? ओ होता है। यहाँ समझ सकते हैं वो, जैसे कि बॉट, रॉट, टॉट, टॉड, कॉच, थ्रॉट, फ्लॉट, ग्लॉट और लॉफ्ट, इस प्रकार से उच्चारण होता है। तो एक वर्ड को मैं लेता हूँ थ्रॉट को, टी एच है और आर ओ ए टी, थ्रॉट। तो टी एच से हमारा क्या बनता है? था बनता है, और रा का उच्चारण रा आया, ठीक है, था हुआ और रा, और ओ और ए का उच्चारण ओ हुआ, और टी का उच्चारण टा हुआ, तब जाके हमारे ये थ्रोट बनता है। नेक्स्ट है सेवन रूल। सेवन रूल को समझिए। सेवन रूल कहता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है, तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जब कोई वर्ड के लास्ट में अगर ओ आ गया, तो उसका उच्चारण आप समझ जाइए सीधा ओ होता है। जैसे कि गो, डेमो, किलो, इको, हीरो, ऑटो, मेमो, मैं और मो, एम ओ, में, एम ई मी, में और मो, ठीक है, मेमो, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। लास्ट में ओ है तो उसका उच्चारण ओ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, अगर मान लीजिए ओ के बाद आपका कुछ आ रहा है, तो उसका उच्चारण कुछ हो जा रहा है, जैसे कि आपने अभी यहाँ देखा। तो इसमें ओ लास्ट में आता है, तो ओ का उच्चारण ओ ही हो जाता है। ठीक है, एट रूल हमारा है। एट रूल को समझिए। कहा जाता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ और आर साथ में रहता है, तो ओ और आर का उच्चारण, तो ओ का उच्चारण जो सो आ हो जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी कोई भी ए में, आई में, ओ यू और किस में भी देखेंगे कि आर जहाँ आता है, आर आने पर ओ के बाद या आ ए के बाद वहाँ उसका उच्चारण आर कर देता है। ठीक है, अगर आर आता है तो जैसे देखिए डॉक्टर हो गया, ठीक है। फिर क्या है? एक्टर, ए सी टी आर, एक्टर, और एल देखिए क्या है? ए ई एल ई वी ए टी ओ आर, एलिवेटर। ठीक है, आपको मैं जो है तोड़ के मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा सीनेटर, एडिटर, फिर देखिए प्रीडेटर, पी आर ई प्री, और डी ए टी ओ आर, प्रीडेटर। वैन, देखिए वी ई एन, वैन बना, और डी ओ आर, तो वेंडर। ठीक है, क्या बना? वेंडर। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है नाइन रूल, और इसका ये जो सो लास्ट रूल है। ठीक है, नाइन रूल। कहा जाता है नाइन रूल में कि जब किसी वर्ड में ओ और एन साथ में आता है, ओ और एन आता है, तो ओ एन का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे कि पनिश, सॉरी पी ओ आई एन, क्या बना? सॉरी ये पनिश नहीं, पॉइजन बन गया, पी ओ, ठीक है, पी ओ आई और एस ओ एन, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन हो गया। फिर एच ओ आर आई जेड ए ओ एन, हॉरिजन।
ठीक है, पॉइजन, होरिजन, लेमन, ठीक है, और डेमन, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन वर्ड है। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद वाला, जैसे ओ का उच्चारण जो है सो अमेजोन में नहीं होगा, ये एक्सेप्शन वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। फिर KOUPN कूपन हो जाएगा, ठीक है, और SALON सलोन हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, और इस प्रकार से ये भी नियम जो है सो समाप्त होता है। और इसका भी सेल्फ प्रैक्टिस है। सेल्फ प्रैक्टिस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से पूछा जाता है। और ये सेल्फ प्रैक्टिस में जो है सो इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमें जो सो लिखिए, कमेंट कीजिए कि सर प्लीज़ PDF सेंड, ठीक है। मैं आपको PDF कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर आपको मैं मिलता हूँ, अगला जो लेक्चर होगा अगला आने की डे 9 के वीडियो मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।